नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। टीजीटी, पीजीटी, यूपी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट आदि विभिन्न परीक्षाओं में द्विवेदी युग से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लिए हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो और डाल चुकी हूँ और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। 2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ए. केवल क्रमांक 1 सही है। बी. केवल क्रमांक 2 सही है। सी. क्रमांक 1 और 2 दोनों सही हैं। डी. क्रमांक 1 और दोनों गलत है। तो आंसर है इसमें हमारा सी, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न 61, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. गुलाब राय, सी. नंद दुलारे वाजपेयी, डी. रामकुमार वर्मा। तो इसमें आंसर है हमारा सी, नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। प्रश्न 62, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कीर्ति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह है ए. विरहिणी नायिका का, बी. प्रेयसी का, सी. सामाजिक सेविका का, डी. ग्रामीण बालिका का। तो आंसर है इसमें हमारा सी, सामाजिक सेविका का रूप सामने आता है। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। ए. पंचवटी, बी. सिद्धराज, सी. नाहुस, डी. पथिक। तो आंसर है इसमें हमारा डी, पथिक। प्रश्न 64, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ए. प्रिय प्रवास को, बी. यशोधरा को, सी. साकेत को, डी. विष्णु प्रिया को। तो आंसर है इसमें हमारा ए. प्रिय प्रवास को। प्रश्न 65, जितने श्रम में जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी में हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? ए. विनय पत्रिका, बी. रामचंद्रिका, सी. बिहारी रत्नाकर, डी. कबीर ग्रंथावली। तो इसमें आंसर है हमारा सी, बिहारी रत्नाकर के विषय में इन्होंने कहा है।
प्रश्न 66। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। उक्त कथन किसका है? ए. डॉक्टर नागेंद्र, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. पंडित नंदुलारे वाजपेयी। तो आंसर है इसमें हमारा बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। प्रश्न 67। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? ए. महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। बी. जौहर राजस्थान के इतिहास में लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। सी. इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठापित किया। डी. इनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। तो इसमें आंसर है हमारा डी। आप वीडियो को पॉज कर इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न 68। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? ए. प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, प्रवृत्ति, सभी काव्य रूपों का प्रचलन। बी. हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताओं की प्रचुरता। सी. काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग। डी. आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। तो आंसर है इसमें हमारा बी. हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताओं की प्रचुरता। ये गलत है। प्रश्न 69। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। बी. उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी पूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। सी. भारत भारती में अधुनातन भारत का गौरव गान वर्णित है। डी. पंचवटी का कथनांक सुफन का प्रसंग पर आधारित है। तो आंसर है इसमें हमारा सी। सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं ये। प्रश्न 70। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? ए. मैथिली शरण गुप्त, बी. भवानी प्रसाद मिश्र, सी. नागा अर्जुन, डी. जयशंकर प्रसाद। तो आंसर है इसमें हमारा ए. मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 71। वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी
और साहित्य में अविदावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? ए. डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर बच्चन सिंह, डी. डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर है इसमें हमारा सी, डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। प्रश्न 72, कृषक क्रदन इनमें से किस की काव्य कीर्ति है? ए. राम नरेश त्रिपाठी, बी. रामचंद्र राम कुमार वर्मा, सी. गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी. मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर है इसमें सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है ये कृषक क्रंदन। प्रश्न 73, निम्नलिखित कीर्तियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ए. जय भारत साकेत, भारत भारती यशोधरा, बी. भारत भारती साकेत यशोधरा जय भारत, सी. भारत भारती जय भारत यशोधरा साकेत यशोधरा, डी. यशोधरा साकेत भारत भारती जय भारत। तो आंसर है इसमें हमारा बी। पहले है भारत भारती 1912, फिर है साकेत 1931, फिर है यशोधरा 1932, फिर है जय भारत 1992। प्रश्न 74, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? ए. तुलसी राम शर्मा, बी. गोपाल शरण सिंह, सी. अनूप शर्मा, डी. जगदम्बा प्रसाद। तो आंसर है इसमें हमारा डी, जगदम्बा प्रसाद। प्रश्न 75, प्रिय प्रवास के संबंध में सही का तथ्य है। ए. इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, बी. प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, 3. इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, 4. इसमें 27 सर्ग हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, 2 और 3 सही है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। ये दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें जो स्वर्गों की संख्या है वो 27 नहीं है, 17 है। प्रश्न 76, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। 1. गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, 2. श्रीधर पाठक, 3. राम नरेश त्रिपाठी, 4. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा ए। पहले हैं श्रीधर पाठक, फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, फिर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और फिर है राम नरेश त्रिपाठी।
श्रीधर का है 1898 और अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है 1883 और राम नरेश त्रिपाठी का है 1889। प्रश्न 77। हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? ए, सीमांती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। बी, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करती हैं। सी, किसान राज समाज से अधिक सुखी है। डी, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो आंसर है इसमें हमारा डी, यही गलत है कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। प्रश्न 78। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम कहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए, अंबिका दत्त व्यास, बी, श्रीधर पाठक, सी, राम नरेश त्रिपाठी, डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 79। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? ए, उद्धव शतक, बी, सुंदरी तिलक, सी, रत्नाष्टक, डी, समालोचना आदर्श। तो आंसर है इसमें हमारा बी, सुंदरी तिलक। इनकी रचना नहीं है, यह घनानंद की रचना है। आप लोगों को अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।